हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ के अंदर हम राज्य व्यवस्था के हर एक टॉपिक के साथ साथ उसकी पूरी डिटेल से, मतलब उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं एग्ज़ाम्स लेवल के लिए, तो उन सभी को डिस्कस करेंगे। क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़ उसके बारे में जानेंगे। तो आपको इस चैनल के ऊपर राज्य व्यवस्था के लिए हर एक वीडियो मिलेगी, टॉपिक वाइज डेली हम वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप चाहते हैं राज्य व्यवस्था और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ से आपको हर एक डिटेल मिलेगी। तो आज आप जैसे देख रहे हैं, हमारा टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत के संवैधानिक इतिहास से लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और स्टेप 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षर पूना समझौते में प्रावधान क्या था। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों के अंदर आपको जो राइट ऑप्शन है वो है लास्ट वन डी, जिसके अंदर है हरिजनों के लिए आरक्षण रहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये 1932 के हस्ताक्षरित पूना समझौते के अंदर प्रावधान किया गया था। मतलब हरिजनों के लिए जो मेन आरक्षण होगा, अलग से आरक्षण होगा, वो उसके अंदर किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ से, सेकंड जो क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके अंदर सभी चीज़ें सही थी, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके अंदर क्या होगा, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। मतलब जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ तो हमारा जो शासन था वो किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही हमारा जो शासन था वो चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ये सही बात है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है, लेकिन ये गलत बात है। ठीक है, तो इसके लिए इसका हो जाएगा सिर्फ केवल एक ठीक होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या सार था। तो मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड जो सुधार आए थे उनके अंदर जो प्रावधान किए गए थे उनका सार था प्रांतों में दोहरा शासन। मतलब हर एक प्रांत के अंदर वो दोहरा शासन करवाना चाहते थे। ठीक है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं 6। तो यहाँ पे देखिए, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। मतलब कि हमें क्या करना है, सुमेलित करना है, सही ढंग से मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इनका सुमेलन सही तरीके से किस तरीके से होगा वो मैं डायरेक्ट आंसर बोलता हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित था। मतलब पहला तीसरे के साथ। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता के साथ था। मिंटो मार्लो सुधार 1909 ये सांप्रदायिक निर्वाचन के साथ था। भारत परिषद अधिनियम 1861 ये सती प्रथा का अंत था। अधिनियम 1858 ये ब्रिटिश शक्ति में आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 7th के ऊपर। इसमें भी सुमेलित करना है। तो इसका सुमेलित किस तरीके से होगा। जो सूरत विभाजन है वो 1907 में हुआ था। जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय है ये 1932 में हुआ था। और जो सर्वदलीय सम्मेलन है ये 1928 में हुआ था। और जो पूर्ण राज्य का संकल्प था ये 1929 में लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ये भी सुमेलित कीजिएगा है। तो जो अगस्त घोषणा थी वो लॉर्ड माउंटेग्यू था, उसने की थी अगस्त घोषणा। जो अगस्त प्रस्ताव था, मतलब देखो ये 3 चीजें हैं लगातार, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त संकल्प। तो जो अगस्त घोषणा थी वो लॉर्ड माउंटेग्यू ने, और अगस्त प्रस्ताव था वो लॉर्ड लिथगो ने, और अगस्त जो संकल्प था वो महात्मा गांधी ने,
लेकिन जो लास्ट वन बच गया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस वो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ये 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ये 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसके अनुसार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला हुआ है? तो वो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 13, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, ये 1858 के अंदर नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? जो मिंटो मार्ले सुधार उसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। नेक्स्ट वन चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? ये 1909 में पारित हुआ था। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके पेपर में, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लगा था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया था? ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट वन आता है। किस अधिनियम की मुख्य प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ये 1935। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो इंग्लैंड के अंदर लिबरल पार्टी की सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, तो इनको हमें मतलब ढंग से लगाना है, पहले कौन सा हुआ फिर बाद में कौन सा हुआ। तो सबसे पहले सार्वभौमिक आएगा, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, फिर लास्ट में आएगा प्रजातांत्रिक। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है। कौन सुमेल नहीं है, मतलब कौन सुमेलित नहीं इसमें से? जो मार्ले मिंटो सुधार वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसमें स्वशासन की मांग की गई, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन हुआ, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये जानी गई माउंटबेटन योजना के नाम से। किस नाम से? माउंटबेटन योजना के नाम से। नेक्स्ट आता है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो जो 1940 का कैबिनेट मिशन था वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के लिए तो था, लेकिन उसमें लॉर्ड एमरी जो था वो इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट वन आता है 24 क्वेश्चन। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो 4 कथन दिए गए हैं आपको। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये कथन सही है, बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे। मतलब 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा ही भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 26। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? तो 4 ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, आंगस्टन ऑफर और कैबिनेट मिशन। तो भारत की जो संविधान सभा थी वो आंगस्टन ऑफर के कहने पे बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो ये साइमन कमीशन पर आधारित था। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल जो है वो है राजनीतिक और नीतियों में व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? तो ये पिट रोमनी ने दिया था। राजनीति और नीतियों के व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन, तो ध्यान रखने इंद्रधनुषी गठबंधन ये पिट रोमनी ने दिया था। ठीक है, तो इसके साथ आज का जो हमारा चैप्टर था भारत का संवैधानिक इतिहास, इसके सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से आपको डेली वीडियोस मिलेंगी अलग अलग चैप्टर के ऊपर। जो हमारी ये
जो हमारी राज्य व्यवस्था, इसके अंदर टोटल 43 चैप्टर बनते हैं। तो आपको यहाँ पे लगातार 43 वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा राज्य व्यवस्था करवा दी जाएगी और आपको आई थिंक हेल्प मिलेगी आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ओके, अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।